सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसिफिक ओशन के बीच एक ऐसी जगह है जो फ्रांस से भी 2 गुना बड़ी है, लेकिन वह कोई देश या द्वीप नहीं है। वह बना है प्लास्टिक से। इसे कहा जाता है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। एक ऐसा तैरता हुआ कचरे का क्षेत्र जो हर साल और बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, यह कोई ठोस प्लास्टिक का आइलैंड नहीं है। असल में यह लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्री धाराएं प्लास्टिक को इकट्ठा कर देती हैं। अनुमान है कि यहां करीब 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इनका बड़ा हिस्सा माइक्रोप्लास्टिक बन चुका है, यानी इतने छोटे कण कि वे पानी में घुलते हुए पूरे समुद्र में फैल जाते हैं। यह बना कैसे? पैसिफिक ओशन में एक खास तरह की गोलाकार समुद्री धाराएं होती हैं जिन्हें नॉर्थ पैसिफिक जयार कहा जाता है। ये धाराएं नदियों, तटीय शहरों और जहाज़ों से आने वाले प्लास्टिक को घुमाते घुमाते एक जगह जमा कर देती हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा होता है फेंके गए मछली पकड़ने के जाल, प्लास्टिक बोतलें, पैकेजिंग कचरा, समुद्री कछुए प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। समुद्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक पाया गया है और कई व्हेल और मछलियां जाल में उलझकर मर जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्लास्टिक टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। छोटी मछलियां इन्हें खाती हैं और वही मछलियां आखिरकार हमारी थाली में आती हैं। यानी समुद्र का प्लास्टिक धीरे धीरे इंसानों तक पहुंच रहा है। अब क्या किया जा रहा है? समुद्र को साफ करने के लिए दी ओशन क्लीनअप जैसी संस्थाएं बड़े फ्लोटिंग सिस्टम से प्लास्टिक इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस भी एक वैश्विक प्लास्टिक संधि पर काम कर रहा है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक कम किया जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ा समाधान यही है कि प्लास्टिक को समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रोका जाए। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच सिर्फ समुद्र की समस्या नहीं है, यह हमारी जीवन शैली का परिणाम है। समुद्र हमें जीवन देता है, लेकिन अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाले समय में समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। और शायद यह चेतावनी अभी भी समय रहते समझने का मौका है।